सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 क्लास इंटर से एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पेलियोट्रोपी, जिसको हम इंटर रिलेटेड पाथवेज इन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कि ये जो मेटाबॉलिज्म का जो अमल है जिसमें कि लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं इनटू सिंपल वंस और जो प्रोडक्ट बनती है उसके साथ ये जो है इंटर रिलेटेड है। हमने देखा है कि जो कुछ पाथवे होते हैं वो वेरी सिंपल होते हैं, वो दूसरी जो होते हैं उनके साथ लिंक नहीं करते, मगर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि आज़ाद इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो लिंक करते हैं दूसरों के साथ और उनकी जो है सीक्वेंस एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। इनमें जो हम एग्जांपल जो आपके बुक में जो एक एग्जांपल दी हुई है इस पाथवे को हम डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले अगर हम ये देखें कि जो प्लेयोट्रोपी है, प्लेयोट्रोपी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये नेक्स्ट पेज पे आपको नज़र आएगी। द मल्टीपल अफेक्ट्स ऑफ अ सिंगल जीन और अलील आर टर्म्ड एज प्लेयोट्रोपी। प्लेयोट्रोपी में जो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, कर रहा होता है एक सिंगल जीन या एक सिंगल अलील। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल ये एक ए जीन है, जीन कहें या इसको आप अलील कहें, ये कंट्रोल कर रहा है एक करेक्टर, दूसरा ट्रैक्ट और ये तीसरा ट्रैक्ट। ये जो ट्रैक्ट हैं फॉर एग्जांपल ये बी ट्रैक्ट है, ये सी है और ये डी है। मीन्स के एक सिंगल जो जीन है वो कंट्रोल कर रहा है एक दो तीन फिनोटाइपिकल अपीयरेंस को या करेक्टर को, तो इसको हम प्लेयोट्रोपी कहेंगे। अगर इसकी हम एग्जांपल देखेंगे ह्यूमन बींग्स में, अगर इसकी हम एग्जांपल देखेंगे ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग्स में हमें एग्जांपल मिलती है PKU जो कि मेंटल रिटार्डेशन है इन किड्स में। और इसमें क्या होता है इसमें बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसकी जो एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं फ्रूट फ्लाई में। अगर फ्रूट फ्लाई में आप देखेंगे कि एक रिसेसिव पेयर ऑफ अलील जो कि तीन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, जो कि हम देखेंगे किसमें, फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला में अमूमन जो आइज़ का कलर होता है वो रेड होता है, मगर इस ड्रोसोफिला में जो करेक्टर है वो वाइट आ रहा है। वाइट किस वजह से आ रहा है? इस रिसेसिव अलील की वजह से आ रहा है। और यही रिसेसिव अलील जो है इसके टेस्टीज के कलर को भी इसके टेस्टीज के कलर पे भी असरअंदाज हो रहा है। नंबर 2। नंबर 3, जो शेप ऑफ द स्पर्म रिसेप्टिकल इन फीमेल हैं, फीमेल में जो स्पर्म को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टिकल्स हैं उनकी शेप को भी ये चेंज कर रहा है। तो तीन जो फिनोटाइपिकली अपीयरेंस या तीन ट्रेट को जो है एक रिसेसिव अलील कंट्रोल कर रहा है, या इसको हम कहेंगे प्लेयोट्रोपी। ठीक है, इस मेटाबॉलिक पाथवे को हम डिस्कस करते हैं। दूसरी जो एग्जांपल है वो इन केट है। केट में अगर आप एक पेयर ऑफ जीन्स को देखेंगे तो जो उसके केट के जो बाल हैं उनका कलर वाइट हो रहा है, और जो वाइट केट है उसकी आंखों का कलर जो है वो ब्लू हो रहा है। ये दो करेक्टर, और ब्लू आइज़ और वाइट फर वाली जो केट है उसमें जो है डीफनेस होती है, वो कम सुनती है। अब हम देखेंगे एग्जांपल जो हमने छोड़ा था ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि ये जो फिनाइल कीटोनूरिया है, इसमें फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज़ होती है जिसको कि PKU कहते हैं। इसमें जो अमीनो एसिड्स हैं वो सिंपलर वन में नहीं टूटते हैं, तो ये अमूमन बच्चों में पाई जाती है। इसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, और इस डिज़ीज़ को आप सिंपली यूरिन और ब्लड को टेस्ट करवा के डायग्नोस कर सकते हैं। और इसमें जो मेलेनिक एसिड है वो ज़्यादा नहीं बनता है, इसलिए इनके बालों का कलर लाइट होता है और इनके स्किन का कलर भी लाइट होता है। ठीक है,
और अगर हम मेटाबॉलिक पाथवे की एग्जांपल को देखेंगे तो ये आपके बुक में एक एग्जांपल दी हुई है। इसको हम देखेंगे कि जो फिगर बनी हुई है इसको हम समझेंगे। ये जो यहाँ पे रिटन में भी लिखा हुआ है कि जो सी सब्सटेंस है, सी सब्सटेंस ए और जेड प्रोडक्ट बना रहा है। एक सब्सटेंस ए और जेड प्रोडक्ट बना रहा है। अगर सी सब्सटेंस की कमी हो जाए तो ए और जेड नहीं बनेगा। तो ये सारा इस फिगर में दिया हुआ है। इस फिगर को हम समझेंगे जी। देखेंगे कि सब्सटेंस जो डी है, सब्सटेंस डी को जो है एक एंजाइम जो कि इसको कन्वर्ट कर रहा है सी में, और सी को एक एंजाइम जो सी है वो सी जो है इसमें बी में कन्वर्ट कर रहा है, और बी को बी एंजाइम ए में कन्वर्ट कर रहा है। और ये जो ए है, ए ये हमारी एक प्रोडक्ट है जो कि सी बना रहा है। यहीं से सी जो सब्सटेंस है एक और प्रोडक्ट बना रहा है जो कि सी एंजाइम इस सी सब्सटेंस को दो में कन्वर्ट कर रहा है। देखें ये इंटर रिलेटेड जो है मेटाबॉलिज्म है। तो इस सी से एक तो बी बन रहा है, दूसरा ये जो है एक्स भी बन रहा है। और ये जो एक्स है, अब देखें सी से एक बी बन रहा है और दूसरा जो है एक्स बन रहा है। दो प्रोडक्ट बन रही हैं एक सब्सटेंस से। जो एक्स है उसको जो है वाई सब्सटेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और वाई जो है जेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये दूसरी हमें जो है प्रोडक्ट मिल जाएगी। ये जो दो प्रोडक्ट हैं ये कहाँ से मिल रही हैं? यहाँ से, इस सी से। अगर ये सी सब्सटेंस ना हो, अगर ये सी काम न करे, तो यहाँ पे जो है डी तो बन जाएगा, मगर डी के आगे जो सी है, सी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो सी अगर अवेलेबल नहीं है तो ए भी नहीं बनेगा, और जो ये जेड है ये जेड भी नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो एक जीन है वो एक एंजाइम बना रहा है, वो दो एंजाइम बना रहा है। एक जीन दो एंजाइम बना रहा है, मीन्स दो ट्रैक्ट को वो कंट्रोल कर रहा है। अगर ये वाला अगर प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो ए और जेड भी नहीं बनेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया है प्लियोट्रोपी पे। इसमें हमने देखा है कि जो एक पेयर ऑफ जीन्स या एक पेयर ऑफ अलील जो है मल्टीपल अफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम प्लियोट्रोपी कहते हैं। ह्यूमन बींग्स में हमने एग्जांपल जो है देखी है पीकेयू डिजीज़, ठीक है, और जो कैट्स में और ड्रोसोफिला में भी हमने देखा, और इंटर रिलेटेड मेटाबॉलिज्म पाथवे को भी हमने डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।